गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा हमारे यहाँ गंगा की उत्पत्ति कैसे होती है, गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में तो बात करेंगे। गंगा नदी के लिए आप कुछ प्रयाग के नाम सुनते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपके आने वाला जो री एग्ज़ाम यूपीपी का है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आइए मैं बात करता हूँ कि आप उस नदियों के संगम को जो प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं, कौन कौन से प्रयाग कहाँ कहाँ पे स्थित हैं और हमारी जो नदी है गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं दो नदी के नाम लूँगा। एक नदी है भागीरथी नदी। एक नदी ऐसी है, मतलब भागीरथी एक नदी है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देखिए, अभी गंगा नदी नहीं निकल रही है, कौन सी निकल रही है? भागीरथी नदी। एक और नदी है संतोपत ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। जो अलकनंदा और भागीरथी निकलती हैं, ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं इनके मिलन बिंदु को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये है देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी की बात करते हैं, देवप्रयाग। और भी ढेर सारे कुछ प्रयाग हैं जैसे विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग है, नंद प्रयाग। देखिए, एक एक प्रयाग के बारे में समझते हैं कौन कौन से प्रयाग कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक नदी है अलकनंदा के लिए, अलकनंदा की सहायक नदी है। इस नदी का नाम है धौली गंगा नदी। धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिलती हैं उस स्थिति को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ध्यान से समझिएगा, धौली गंगा और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती है उस जगह को बोला गया है विष्णु प्रयाग। इसके बाद यही अलकनंदा थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक नदी है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जहाँ पे धौली गंगा से मिलती है उस जगह को जो नंदाकिनी नदी है जहाँ पे क्या बोलते हैं, अलकनंदा नदी से मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। तो ध्यान दीजिएगा, नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। उसके बाद ही थोड़ा सा और आगे नदी बढ़ती है तो एक नदी है पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा नदी से जहाँ पे मिलती है उस नदी को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ये सब नदियाँ जो हैं अलकनंदा नदी में बाएं तरफ से आके मिलती हैं। इसके साथ ही एक नदी ऐसी है जो अलकनंदा नदी में दाएं साइड से आके मिलती है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल से निकलती है जो कि उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी जिला में। और ये जब अलकनंदा नदी पे आके मिलती है तो एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। अगर आपको सीक्वेंस में बोला जाए दक्षिण से उत्तर की तरफ सभी प्रयाग को व्यवस्थित क्रम में सजाएं तो सबसे पहले आपका देवप्रयाग, उसके बाद आपका पड़ेगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद नंदप्रयाग, नंदप्रयाग के बाद विष्णु प्रयाग। हमारे दो धार्मिक स्थल भी इन्हीं नदियों से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो संतोपत ग्लेशियर के पास में अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है, इसी के जगह पे एक हमारा धाम है जिसको बोलते हैं बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पे पड़ता है। और एक दूसरा धाम है केदारनाथ धाम, जो केदारनाथ है ये मंदाकिनी नदी के पास अवस्थित है। और जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी की एक और सहायक नदी है जिसको बोलते हैं भिलांगना नदी। भिलांगना नदी ध्यान दीजिएगा कि भागीरथी नदी के पास है। अब देखिए, ये जो अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ पे मिल जाती है इसको बोला जाता है देवप्रयाग। और यहीं से अभी तक ये दोनों अलग अलग नदी थी, यहाँ से जो भागीरथी नदी है इस नदी को हम बोलते हैं गंगा नदी। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी। इसके साथ ही यहाँ पे ये जो जगह है गंगा नदी, यहाँ पे एक जगह है हरिद्वार इसलिए मैं आपको बताने की जिक्र करना चाह रहा हूँ। ये वही ऐसी जगह है, उत्तराखंड पूरा ये यहाँ तक सब पहाड़ी एरिया में थे, लेकिन हरिद्वार यहाँ से जो गंगा नदी है मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। यहाँ तक तो आपको सही हो गया, क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही आगे एक जगह है, इस जगह का नाम है बिजनौर एक ऐसा जगह है जहाँ से गंगा नदी हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यूपी में प्रवेश करती है। और आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ बता दूं, हमारी भारत की राष्ट्रीय मछली जिसको गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है वो भी इसी गंगा नदी में पाई जाती है, जो कि भागलपुर में इसका ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ आपको और चीज़ बताना चाहूँगा, गंगा नदी की टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। और ये
इतना चीज़ अगर आप ध्यान देंगे, और आप प्रयाग को जरूर ध्यान दीजिए, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। ओके, थैंक यू आपके लिए।